आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ। आपको ये दो कंडीशंस देखनी होंगी। क्या है वो कंडीशंस? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, a comma b belongs to f and a comma c belongs to f implies b is equals to c। अब ये हम एग्जाम्पल से अगर समझेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए सेट 1 2 3 है, बी 2 3 4 है, नॉन एम्प्टी है। F1, F2 एंड F3 भी 3 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के 3 सबसेट्स दिए हुए हैं और उन्होंने रिलेशन क्या बोला है? रिलेशन F फ्रॉम A टू B। और रिलेशन F फ्रॉम A टू B मतलब वो A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट ही होगा। उसको फंक्शन कब बोलेंगे फ्रॉम A टू B? अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती है तो। अब ये कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डोमेन है, ठीक है, वो A है। तो A में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि 1 2 3, इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि इनकी इमेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, F1 में ध्यान दीजिए, ये जो 1 है यहाँ पे 1 2 लिखा है। ठीक है, यानी कि 1 की एक इमेज है। उसके बाद 2 देखिए, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे देखिए तो 2 की भी इमेज है। अब नेक्स्ट 3 को देखते हैं, 3 4, 3 की भी इमेज है। अब ध्यान से देखना, पहला कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए तो डोमेन है, यानी कि हर एक ए जो आपका डोमेन से आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे डोमेन से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सो हर 1 2 3 के लिए क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट B belongs to capital B such that A comma B belongs to F। तो इनके लिए एक B कैपिटल B में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A का जो एलिमेंट है 1, उसके लिए कैपिटल B में कौन सा एलिमेंट है? 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 3 लिखा है। तो ये वाला जो 2 है ये सेट A से आया है और ये जो 3 है ये सेट B का है। ठीक है, सो 2 के लिए 3 है B में से, देन 3 के लिए B से क्या है? 4 है। सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला था कि फॉर ईच A बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू F। अब क्या A कॉमा B सारे F1 में है ही, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड A कॉमा C बिलोंग्स टू F। ये तो आप तभी देखोगे ना जब A कॉमा B भी F में हो एंड A कॉमा C भी F में हो, यानी कि ये भी A हो और ये भी A ही हो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे तो 1 2 2 3 3 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है पहला। सो कोई सेम सेम तो है नहीं, तो उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे कि F1 आपका क्या हो जाएगा? F1 इज अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को मानता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। देन नेक्स्ट इज F2 को ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड कंडीशन है ना वो अब समझ में आएगी अच्छे से। इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? ये भी A है और ये भी A है। हमें इस टाइप के दो एलिमेंट्स मिल गए जिसमें AA टाइप, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि अगर 1 2 है एंड 1 3 है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा A B है एंड A C है, दिस A दिस ऑल्सो A, सेम सेम। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला होता है ना B और इसका जो सेकंड वाला होता है C, दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखो 1 1 ये सेम सेम तो मिल गया। अब सेकंड वाले दोनों के पकड़ो, सेकंड वाले क्या है? इसका 2 है और इसका 3 है। क्या 2 और 3 बराबर होते हैं? नहीं होते भाई, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फंक्शन होना था तो भाई B बराबर C होना चाहिए था,
बट यहाँ पर तो b बराबर c है ही नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो यहीं पे ये कह दोगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको पहली कंडीशन फिर भी देखनी है कि भाई देखनी है, तो देख लीजिए 1, 2, 1, 3 एक एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3। सो 1 की इमेज आनी चाहिए, 2 की इमेज आनी चाहिए, 3 की इमेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 की दो इमेजेस आ गई, एक 2 और एक 3, ठीक है। सो ये फंक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द, या आप अगर सेकंड वाली कंडीशन को देखेंगे कि b बराबर c, तो यहाँ पे हुआ ही नहीं, बल्कि b नॉट इक्वल टू c, यानी कि 2 नॉट इक्वल टू 3 हो गया। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब नेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन को यहाँ पे देखिए, सेट A में है 1, 2, 3। अब यहाँ पे 1 की इमेज तो है, 1, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 की इमेज भी है, लेकिन ये जो 3 है, ये जो 3 है, 3 की तो कोई इमेज यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रही। क्या आपको कोई 3, समथिंग टाइप का कोई एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर? नहीं ना। और यहाँ पे क्या लिखा था कि फॉर ईच, अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि 3 भी है कैपिटल ए में, तो 3 की भी इमेज आनी चाहिए थी। क्या बोला था? a, b शुड बिलोंग टू f। अब यहाँ पे तो अगर हमने देखा कि 3, समथिंग टाइप का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि 3 की तो कोई इमेज है ही नहीं। तो जब नहीं है, सो अगर पहली कंडीशन को देखें तो फॉर ईच के हिसाब से कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं है, और 3 जो है वो हमारी डोमेन का एलिमेंट है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन का ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि अगर एक एलिमेंट इस टाइप का है a, b और दूसरा है a, c, यानी कि ये a सेम है, तो ये b और c भी बराबर होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था 1, 2, 1, 3, 1 की इमेज 2 भी हो गई, 1 की इमेज 3 भी हो गई। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो आई होप कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।